आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण का स्थानिक तथा समय मापकरण, स्पेशियल एंड टाइम स्केल्स ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए, पर्यावरण में जितनी भी घटनाएं घटित होती है वो एक निश्चित समय के लिए घटित होती है, निश्चित समय होता है उसका। साथ ही साथ वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में घटित होती है। तो इसको हम मेजर करते हैं एक समय को टाइम स्केल में, और भौगोलिक क्षेत्र, कितने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में कोई घटना घटित हो रही है, इसको हम लोग स्पेशियल स्केल में मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जलवायु का परिवर्तन होना, तो जलवायु परिवर्तन कितने समय में हो रहे हैं, 20 वर्ष में हो रहा है, 30 वर्ष में हो रहा है। तो ये जो है टाइम, मतलब एक निश्चित समय इसको बदलने में लगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि दिन और रात के टेम्परेचर में परिवर्तन आना। तो दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में अंतर आने में कितना समय लगा। इसी तरीके से कोई भी पर्यावरण घटना ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक पेड़ है, उसके पत्ते का गिरना, तो वो भी क्या है, एक निश्चित समय, बहुत कम समय में ये घटना घटित हुई, लेकिन वो घटना घटने में भी एक निश्चित समय लगा। तो जो भी घटनाएं घट रही है वो पर्यावरण में, उसको हम एक निश्चित समय में देखते हैं, तो वो हो गया हमारे लिए टाइम स्केल। अब देखिए, दूसरा है स्पेशियल स्केल। जैसे कि एक पेड़ है, एक पेड़ जो है एक निश्चित स्थान के वायु, जल, पोषक तत्व इत्यादि का वो प्रयोग कर रहा है, तो वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हुआ उसका लिए। दूसरा एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, जैसे कि एक झील है, एक तालाब है, ये सब जो बहुत सारे जीवों का जलीय आवास है, वो सब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में घटना घटित होती है। तो इसको जो हम मेजर करते हैं, इसको जो नापते हैं, वो स्केल आपके लिए हो गया स्पेशियल स्केल। एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि एक जीवाणु है। वो एक जीवाणु जो है बहुत ही कम क्षेत्र के वायु, जल इत्यादि का प्रयोग करके वो जीवन यापन कर रहा है, और बहुत ही कम समय के लिए भी, कुछ दिनों तक के लिए ही कोई जीवाणु रहते हैं। तो वो उसके लिए टाइम स्केल हो गया, एक निश्चित समय हो गया उसके लिए। और अपने भौगोलिक क्षेत्र, जो भी अपने आसपास के क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं, वायु, जल, पोषक तत्व इत्यादि, वो हो गया इसके लिए स्पेशियल स्केल में इसको मेजर करेंगे। उसी तरीके से यदि एक पेड़ को लेते हैं, तो एक पेड़ का जीवन काल एक निश्चित समय के लिए है, एक लंबे टाइम के लिए है। साथ ही साथ वो जो वायु, जल, पोषक तत्व का प्रयोग कर रहे हैं, वो जो है एक बड़े जीवाणु के अपेक्षा बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। तो वो जो उसको मेजर किए हम, वो हो गया स्पेशियल स्केल। स्पेशियल स्केल का मतलब आप ये समझिए कि कोई भी पर्यावरण घटनाएं कितने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में घटित हो रही हैं। और टाइम स्केल का मतलब हो गया कि कोई भी पर्यावरण घटना जो है कितने टाइम में घटित हो रही है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका आवास तथा निकेत। आवास का मतलब है कि आवास वो स्थान है जहाँ पर कोई जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि रहते हैं। जैसे कि जल है, जल बहुत सारे जीवों का आवास है। वन है, वन बहुत सारे जीव जंतुओं का आवास स्थल है। तो आवास का मतलब हो गया कि जहाँ हम रहते हैं। जैसे कि हमारा घर है, जहाँ हम रहते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक आवास है। ठीक है, तो अब अगला है आपको पढ़ना निकेत। देखिए, एक मान लीजिए वन जो है बहुत सारे जीव जंतुओं का आवास है, बहुत सारे जीव जंतु वन में रहते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव जंतु के जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो अलग अलग होती हैं।
जैसे कि एक वन में एक हिरन भी रहता है, हाथी भी है, बाघ भी है। तो एक हिरन का जो ज़रूरत है और एक बाघ का जो भी आवश्यकता है वो अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। हिरन को जीवन यापन करने के लिए शाकाहारी चीज़ चाहिए, जबकि वहीं बाघ को जीवन यापन करने के लिए मांसाहारी चाहिए। तो कोई जीव जो है उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उनके भौतिक, जैविक, रासायनिक कार्य क्या क्या हैं, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसको हम लोग कहते हैं निषेध। जैसे कि एक हाथी का ले लीजिए। हाथी की ज़रूरत क्या है, अलग है बिल्कुल। हिरन का ज़रूरत अलग है। तो एक ही वन जैसे एक आवास स्थल हुआ, लेकिन उसमें रहने वाले जीव जंतुओं, अलग अलग प्रजाति के जीव जंतुओं के आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है। अब जैसे किसी जीव को हमको यदि संरक्षित करना है, तो हम किसी जीव को संरक्षण तभी कर सकते हैं जब हम उसकी आवश्यकताओं को समझें कि उनकी क्या आवश्यकता है। प्रत्येक प्रजाति का आवश्यकता जो है अलग अलग होती है। जैसे कि हमको मान लीजिए कि हाथी को संरक्षण देना है, हाथी को कंजर्वेशन करना है, तो हमें उसकी ज़रूरतें पता होनी चाहिए। वो कैसे स्थान में रह सकते हैं, उसको भोजन के लिए क्या चाहिए। तो हम प्रत्येक प्रजाति के यदि हम उसके ज़रूरत को जान सकते हैं, आवश्यकता को समझते हैं, तब हम उसको संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर। ठीक है।